जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव आप सभी लोगों को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने कम समय की तैयारी में पहली बार में 245 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए और आप लोग भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वह रणनीति कैसी होनी चाहिए, वह स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए जिससे कम समय में अच्छी से अच्छी रैंक के साथ हम लोग सिलेक्शन पा सकें। देखिए, सिलेक्शन पाना बड़ी बात नहीं होती, हर कोई पा जाता है। और सिलेक्शन पाने के बाद मतलब नौकरी ज्वाइन करने के बाद सभी लोग एक ही रैंक पे, एक ही पद पे, एक ही पोस्ट पे कार्य करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक जो डिफरेंस होता है सबसे बड़ा, देखिए, जब अभी पहले कम पोस्ट कम भर्ती आती थी, लेकिन अब बल्क में काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ आती हैं, तो एक साथ ट्रेनिंग हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमारी रैंक जो है वो बहुत मैटर करती है। कभी कभी या अभी देख लें हम 49,568 वाली जो भर्ती, उसमें कई शिफ्ट में ट्रेनिंग करवाएगी, इसलिए एक ही पेपर को एक साथ सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स रैंक कम और ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे के जूनियर और सीनियर हो गए। और ये जो सीनियरिटी और जूनियर वाला सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके वेतन में, आपकी सर्विस में, आपके प्रमोशन में। तो दोस्तों, सिलेक्शन के साथ साथ हमें रैंक भी अपना मेंटेन करते हुए चलना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, एक सटीक सही रणनीति, अचूक रणनीति, हमारे पढ़ने का समय क्या होना चाहिए, हमें कब पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। कम समय में कैसे और अच्छी रैंक, अच्छे पद पे अच्छा सिलेक्शन पा सकते हैं, वो चाहे हमारा कांस्टेबल का हो या फिर दरोगा का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने बारे में कि हमारे कितने नंबर थे। तो दोस्तों, जो मैं 19 बैच का हूँ, आप सभी लोग जान ही रहे हैं। तो हमने जो जनवरी 2018 में फॉर्म आया था उसको दिया और उसमें मेरे 245 से ज़्यादा नंबर आए, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि मेरा मार्कशीट यहाँ पे लगा हुआ है। मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और साथ में मेरे नंबर भी और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी। लगातार आप लोग पूछते रहते हैं सर आप कहाँ के हैं, कहाँ के, तो यहाँ पर आप मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वह रणनीति क्या होनी चाहिए, वह अचूक रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए जिससे कि हम पहली बार में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लें। सिलेक्शन लेना तो बड़ी बात नहीं, हर कोई पा जाता है, लेकिन अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन कैसे लें। अच्छी रैंक हमारी तभी आएगी जब हमारे अच्छे मार्क्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, रणनीति में हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले पढ़ने का तरीका। देखिए, पढ़ते तो सब रहते हैं कि कोई बुक्स ले लिया और पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा, पढ़ते जा रहा। तो पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, किस प्रकार से हमें बुक पढ़नी चाहिए। हमको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, किसी भी किताब में सब कुछ नहीं पढ़ना होता। और दूसरा, पढ़ने का समय बहुत मैटर करता है। कुछ लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने कुछ नहीं पढ़ रहा, घुस ही नहीं रहा कुछ दिमाग में। और कुछ लोग होते हैं 2-3 घंटे पढ़ते हैं और उनका एनफ हो जाता है, मतलब पर्याप्त हो जाता है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा पढ़ने का तरीका। तो देखिए, बेसिकली हमें सबसे पहले पढ़ना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरफ फोकस करना चाहिए। देखिए, हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 में हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस हमारा बल्क है। अभी आप लोगों ने यूपीएससी पेट का एग्जाम देख ही लिया है, किस प्रकार के अद्भुत क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया। आप ही लोगों ने बताया तो हमें पता चला। हमने तो खैर पेट का एग्जाम ही नहीं दिया तो मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे भी कोई बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन खैर आया था तो आया था। आप लोगों ने बताया, हमने भी देखा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो देखिए, आप लोग जीएस का लेवल समझ चुके हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यूपी पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि टीसीएस ऐसे बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं है, और अगर टीसीएस को मिला है टेंडर तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन ना भी पूछे, पर हो सकता है पूछ ले भाई, एग्जामिनर आजकल देख ही रहे हो। तो देखिए, जीएस जो है हमारा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है, लंबा सिलेबस है, और कहाँ से क्या पूछा जाएगा कुछ पता नहीं। स्टैटिक से क्वेश्चन बन नहीं रहे, आप लोग देख ही रहे हैं। क्वेश्चन करंट से, और करंट हमारा कहाँ का पूछा रहा है, 2020 का। अभी 23 खत्म होने वाला है और करंट पूछ लेंगे 2022 का, 20 का आप करंट कैसे याद करोगे? याद ही नहीं कर सकते यार। और या तो फिर कोई आदमी बैठा हो 2020 से रट्टा मारते हुए। तो यार बेटर है कि हम अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरफ फोकस करें, जो हमारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। अगर हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें, एक तरीकों को पढ़ें, तो उससे आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। तो देखिए, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो हो जाता है रीजनिंग। स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा जो है वो रीजनिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, 55 से 57 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बेहतरीन है भाई, 55 से 57 क्वेश्चन 150 में, तो
क्वेश्चन भी बल्क में है और यहाँ पे हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, कम समय में अच्छे से तैयार हो सकता है। दूसरा जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों का ये 2 सब्जेक्ट अच्छा तैयार है, बेहतर तैयार है, बेस्ट तैयार है, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए हिंदी का कितना 37 क्वेश्चन आता है। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर जिस भी भाई बहन का टोटल 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएगा, इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 80 से ज़्यादा क्वेश्चन जिनका सही हो जाएगा, और प्लस अगर हम मैथ्स के 15 क्वेश्चन मान लें और जीएस के 15 मान लें, तो लगता है आपको कि कोई इसको बाहर कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज़्यादा भर्ती, और ये जब इतना हो जाएगा तो 110 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे उसके, और 110 क्वेश्चन पे जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो भाई किसका होगा? जाहिर सी बात है। और 110 ही उसके नहीं सही होंगे, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा भी वो सही कर ले। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने रीजनिंग और हिंदी इन पोर्शंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद मैथ, और आफ्टर दैट जीएस। सबसे बाद में जीएस को पढ़ना है, लेकिन जीएस को डेली 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ना है। कुछ नहीं, अगर जीएस में समझ में आ रहा है क्या पढ़ें, लूसेंट उठाओ और चाट जाओ, उसको पूरा खत्म कर दो। 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार लूसेंट पढ़ो बस। हिंदी नहीं समझ में आती, कहाँ से पढ़ें? आराम से आदित्य पब्लिकेशन की किताब उठाओ और पूरी पढ़ डालो आराम से। मैथ्स और रीजनिंग आप लोग जान ही रहे हैं, दुनिया मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रही है। आप लोग किसी एक रिलेवेंट टीचर को चुन लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग ये हो गई। तो आपका ये हो गया कि हमें पढ़ना, अब ये तो हमें पता चला कि पढ़ना क्या है। अब पढ़ना किस तरीके से, तो देखिए सबसे पहले आप एक चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद उसका जो क्वेश्चंस बन सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अभ्यास से, प्रैक्टिस सेट से, जैसे भी उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस पर फोकस करो। चैप्टर का रट्टा मारने से बेहतर है उस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस पर फोकस करो। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी आप लोगों ने कि करत करत अभ्यास नित जड़मत होत सुजान, मतलब जिनके बुद्धि नहीं होती, एकदम जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भी बुद्धिमान हो जाते हैं। कैसे? अभ्यास करते करते। आप सभी लोग तो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो आप लोगों को कौन पीछे कर सकता है? तो करत करत अभ्यास नित जड़मत होत सुजान, इस बात को ध्यान रखना और सिलेक्शन लेकर रहना इस बार। अब बात करते हैं समय का। देखिए समय कोई फिक्स नहीं है सबका, क्योंकि आदर्श टाइम कुछ होता नहीं है। किसी को वही चीज़ 10 मिनट में समझ में आती है तो किसी को 10 घंटे लग जाते हैं। तो ये आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग कितनी देर पढ़ना चाहेंगे, कितनी देर पढ़ना चाहिए। अगर आपको 2 घंटे में एक चीज़ समझ में आती है तो ठीक है 2 घंटे पढ़ो। किसी को अगर 10 मिनट में आती है तो 10 मिनट पढ़े। मेरे कहने का मतलब सिर्फ 2 घंटे और 10 मिनट से नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को उतना पढ़ना है जितना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना मस्ट है, इसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई अदर ऑप्शन नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहो बस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ पढ़ते रहो। आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पढ़ाई। देखिए बहुत रूमर फैल रहा है, बहुत ज़्यादा, पूरे यूट्यूब में हर कोई दूसरा आदमी टीचर है, पढ़ा रहा है, रूमर फैला रहा है, इधर उधर की बातें बता रहा है। कहीं पर ध्यान नहीं देना, सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना तो अपनी पढ़ाई पर। लोग आएंगे बताएंगे चले जाएंगे, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो वो तो आपका घर नहीं चलाएंगे, अपना घर तो आप खुद चलाएंगे ना। तो अपना घर चलाने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। यूट्यूब वाले आएंगे चले जाएंगे, उनसे नहीं कुछ होने वाला है। शॉर्ट्स देखते रहोगे, इंस्टाग्राम पे रील देखते रहोगे, उससे घर नहीं चलना है भाई साहब। ये सर्दी जाएगी, अगली सर्दी आएगी, उसके बाद वो भी जाएगी और फिर आएगी, लेकिन साथ में आपकी जिंदगी के जो साल हैं ये भी चले जाएंगे। आप ओवर एज हो जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई करो, तब तक के लिए फिर से पढ़ाई करो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।